जय माता दी दोस्तों। काल क्या है और काली क्या है? शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती के शरीर को से एक शिखा निकली, जिसके कारण देवी कृष्ण वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम कालिका पड़ा। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवी विशेष रूप ग्रहण करके इस लोक में आई है। इनका आधा शक्ति महामाया के नाम से गुणगान किया जाता है। दसों महाविद्याओं में पहला नाम कालिका ही आता है। शिव की तरह काली माँ के भी 8 भेद हैं, परंतु दक्षिणी अधिक प्रसिद्ध है। इनका स्वरूप भयंकर है। उनके हाथ में खड्ग और नरमुंड हैं। इनका शमशान में निवास है। संक्षेप में कहूँ तो काली ही मृत्युलोक परलोक आदि सभी का नियंत्रण करती है। काली अपने हाथ में डमरू, खप्पर, त्रिशूल, खड़ग धारण किए रहती है। डमरू का अर्थ होता है अनहद नाद करने वाला। वह नाद ही संसार को अपने वश में रखता है। नाद को अनेक योगीजन ब्रह्मा कहते हैं, इसलिए योगीजन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए नाद का अभ्यास करते हैं। जब वह सिद्ध हो जाता है तब ज्योति स्वरूप में परमात्मा का नाद रूप में साक्षात्कार होता है। खप्पर का अर्थ है अन्न भंडार। कुछ विद्वानों के मत के में खप्पर रजोगुण को सतोगुण में परिवर्तित करने का प्रतीक है। और त्रिशूल का अर्थ है त्रिताप को नष्ट करने का साधन। ताप 3 प्रकार के माने गए हैं: भौतिक, देहिक और देविक। ये ताप प्राणियों को संकट में डाल देते हैं, परंतु त्रिशूल धारण उन तापों से बचाने का प्रतीक है। खड़ग का अर्थ छिन्न करने वाले साधन से है। खड़ग अज्ञान नाशक साधन का प्रतीक है। साधुओं का कल्याण तथा दुष्टों का विनाश करना ही खड़ग का काम है। भगवती को भी विद्वान शमशान वासिनी कहते हैं। शमशान का अर्थ है शय शब्द से शव और शान शब्द से शयन कहा जाता है, इसलिए शव जहाँ शयन करे उस स्थान को मुनिजन व विद्वान लोग शमशान कहते हैं। जहाँ पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का मिलन होता है और प्राणी शव यानी मुर्दा रूप में हो जाए, वह शमशान होता है। यदि साधक अपने हृदय में माँ भगवती के निवास की इच्छा रखता है तो साधक को अपने मन से राग, द्वेष, समस्त विकारों से रहित यानी शमशान के समान बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये हमारे अंदर रहेंगे तब तक माँ भगवती कृपा पाना असंभव है। काल क्या है? कोई काल को समय का बोधक यानी समय का ज्ञात कराने वाला मानते हैं, तो कोई उसे मृत्यु समझता है। किसी के मत में काल रुद्र हैं, तो किसी के मत में सूर्य, चंद्र या रात्रि हैं। संवत, ऋतु, महीना, पक्ष, सप्ताह तथा दिन का ज्ञान कराने वाला भी काल ही है। काल के अंदर वह सब शामिल हैं जो संसार को गतिशील बनाए रखते हैं, क्योंकि काल चक्र हमेशा गतिशील रहता है। वह कभी रुकता नहीं, उसका कभी कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। अनेक विद्वानों के मत में काली की छाया ही काल है। काली स्पंदन करती है तो काल में गति आती है। काली थिरकती है तो काल की गति में वेग उत्पन्न हो जाता है। काली काल की शक्ति है। काली ने अपनी शक्ति द्वारा माया की रचना की। काल जब अधिक सामर्थ्यवान हो जाता है तो उसे महाकाल कहते हैं। वह महाकाल ही प्रलय काल में संसार का संहार करता है। जब वह सुपिष्ट से जागता है तो काली के संकेत पर सृष्टि की रचना करता है। वही संसार के पालन में समर्थ है। काल के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। भूत, भविष्य तथा वर्तमान सब के मालिक काल और काली ही जगत के सर्वसर्वा हैं। संसार की सभी क्रिया काल पर ही आधारित हैं, इसलिए काली की इच्छा से
काल यानी रुद्र को ही परम देव महादेव माना गया है। वही देवलोक और पितरलोक को चलाने वाले हैं। इसलिए प्राणियों के कर्मों का भी फल काल यानी रुद्र के अधीन होता है। दोस्तों, हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे हम जो भी जानकारी डालें वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय महाकाली, जय महाकाल।